हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10 हिंदी बी का, ठीक है, उसका जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर का जो आंसर है वो देखेंगे। अच्छे से आप लोग देखिएगा और इसका पीडीएफ जो है ना टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, आप लोग चाहिएगा और वहाँ जुड़ जाइएगा। वहाँ आप लोग को बहुत सारे और इसका देखिए जो है ना वीडियो वगैरह इससे पहले भी 2-3 सब्जेक्ट का करवा दिए हैं, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव का भी बहुत सारा क्वेश्चन करवा दिए हैं, साइंस का, सोशल साइंस का। तो आप लोग नहीं देखें, देख लीजिएगा, ठीक है। और भैया अब आज हम लोग करेंगे इसमें जो है ना सिर्फ ऑब्जेक्टिव करेंगे और सब्जेक्टिव जो है आप लोग को बस अगला वीडियो में मिलेगा। चलिए ये ऑब्जेक्टिव देखेंगे। देखिए, पहले है कि परीक्षार्थी यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दें। सब क्वेश्चन का आंसर देना अनिवार्य है। टोटल कितना क्वेश्चन रहेगा? 52। उसमें से 1 से 30 तक जो रहेगा वो ऑब्जेक्टिव रहेगा और 31 से 38 तक रहेगा 2 नंबर का अति लघु उत्तरीय। 39 से 46 तक लघु उत्तरीय 3 नंबर का और 47 से 52 तक 5 नंबर का, ठीक है, दीर्घ उत्तरीय। चलिए सबसे पहले देखिए, आप हिंदी इंग्लिश जो सब्जेक्ट है उसमें आप लोग को एक ठो गद्यांश लिखा रहता है। सबसे पहले गद्यांश आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, जिसमें से टोटल 5 मार्क्स मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग को इसे जो है ना 2 बार एग्जाम हॉल में पढ़ना है अच्छे से। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं। बोला कि संसार में प्रत्येक वस्तु उसी सीमा तक सुंदर है जिस सीमा तक वह जीवन का विविधता के साथ समझ की स्थिति बनाए हुए है, और प्रत्येक विरूप उसी सीमा तक विरूप है जिस सीमा तक वह जीवन व्यापी सामंजस्य को भिन्न भिन्न करती है। अतः यथार्थ का दृष्ट जीवन में विविधता का व्यर्थ सामंजस्य को बिना जाने अपना निर्णय उपस्थित नहीं कर पाता, और करे भी तो जीवन की स्वीकृति नहीं मिलती, और जीवन के सजीव स्पर्श के बिना केवल सुंदर को एकत्र कर देने का वही परिणाम अवश्य भावी जो नरक स्वर्ग की सुदृष्टि का हुआ करता। आगे है कि संसार में सबसे अधिक दंडनीय वह व्यक्ति है जिसे यथार्थ की कुश्ती पक्ष का एकत्र कर नरक का आविष्कार कर डाला है, क्योंकि इस चित्र में मनुष्य की सारी परंपरता को चुन चुन कर ऐसे व्यवहारों ढंग से प्रदर्शित किया है जीवन के कोने कोने में नरक गड्ढा जाने लगा है, और उपरांत उसे व्यर्थ के अकेले सुख पक्ष की पूंजीभूत कर इस तरह सजाना पड़ा कि मनुष्य उसे खोजने के लिए जीवन को छिन्न भिन्न करने लगा। तो देखिए यही हम लोग का था। आप लोग गद्यांश को अच्छे से पढ़िएगा एग्जाम हॉल में आए तो। पहला है कि इस गद्यांश में किस बात की प्रति शतक किया गया है। तो किस बात की प्रति? तो पहला का सी है, कि है बोला कि यथार्थ की एकांगी अभिव्यक्ति की प्रति है, ठीक है, इसका जो है सी हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग ऊपर देखिएगा, इसी से मिल जाएगा 5 क्वेश्चन जो है ना, इसी से लगभग 4-3 क्वेश्चन एकदम मिल जाएगा। दूसरा है कि सुंदर वह है जो खाली स्थान। कौन है सुंदर? तो सुंदर इसका देखिए ऑप्शन बी है, सामंजस्य लिखा था ना ऊपर में। चलिए तीसरा है कि सबसे दंडनीय व्यक्ति कौन है? तो सबसे दंडनीय व्यक्ति है ऑप्शन सी, यथार्थ का घिनौना रूप प्रस्तुत करने वाला। चलिए अगला चौथा कि सौंदर्य कब उपयोगी होता है। तो सौंदर्य कब उपयोगी होता है? तो चौथा का आंसर ऑप्शन ए है, जब जीवन का स्पर्श मिलता है तब सौंदर्य उपयोग होता है। चलिए अगला देखेंगे, किस उपमा का उपयोग चुनौतियों, परिस्थितियों तथा सकारात्मक देखने की महानता को जताने के लिए किया गया है। तो ये किसका उपयोग किया गया है? तो पांचवा का ऑप्शन सी हो जाएगा, मतलब अंधकार को एक दोस्त के रूप में ग्रहण करना है। चलिए ये हो गया टोटल 5 क्वेश्चन। अगला है हम लोग का एक रहेगा पदांश, मतलब कविता समझ लीजिए आप लोग, उसमें से भी टोटल 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए हम लोग पढ़ते हैं कि रवि भोर सुनहरा निकला, पर खेल सवेरा नाचा, भूभार कनक गिरी पिघला, भूगोल मही का बदला, जवजात उजेला दौड़ा, कनकन बन गया रूपहला, मधु गीत पावन ना गाया, संगीत हुई ना धरती, हर फूल जगा मुस्कुराया। देखिए यही था, ठीक है, मतलब थोड़ा सा उसका टुकड़ा है, जो मतलब थोड़ा सा पार्ट उसका दे दिया रहेगा और उसी से आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए छठा का जो है क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है प्रातः कालीन सूर्य को कवि किस रूप में देखता है। तो किस रूप में देख रहा है? आप लोग यहाँ भी देखिए किस रूप में देख रहा है सूर्य को। तो देखिए पहला छठा का जो आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, किस रूप में? सुनहरे रंग के भोरे के रूप में देख रहा है, ठीक है। आप लोग यहाँ देखिए, यहाँ दिया है सुनहरे रंग के भोरे के रूप में, सुनहरे निकला भोरा, ठीक है। चलिए
अगला है कि कनक किसका पर्यायवाची शब्द है, तो कनक किसका पर्यायवाची शब्द है, तो सातवां का ऑप्शन ए हो जाएगा सोना। सोना का जो है कनक पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची मतलब उल्टा, ठीक है। चलिए आठवां है कि उजाले को कवि कैसा प्रतीत करता है, तो उजाले को जो कवि है वो नया और दौड़ता हुआ प्रतीत करता है। कैसे? नया और दौड़ता हुआ। चलिए नौवां क्वेश्चन कि हवा के गीत गाने से पृथ्वी पर कैसा प्रभाव पड़ा, तो हवा के गीत गाने से जो पृथ्वी पर है वो कैसा पड़ा, ऑप्शन सी हो जाएगा, धरती के कण-कण में संगीत ध्वनित हो सका, ठीक है। चलिए 10वां क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। बोल रहा है कि इस कविता के लिए सार्वजनिक उपयुक्त शीर्षक क्या है, मतलब इसका शीर्षक क्या होगा, तो इसका शीर्षक जो है 10वां का ए होगा, रवि का आगमन। रवि का आगमन मतलब रवि मतलब सूर्य का आगमन, इसी से ये दिया पार्ट है, इसी का शीर्षक यही होगा। चलिए अगला है, बोल रहा है कि अगला हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से, जो है व्याकरण से, ठीक है। निम्नलिखित प्रश्नों का सही विकल्प का चयन कीजिए, इसलिए आप लोग व्याकरण वाला भी देखिए। देखिए 11वां है कि चीर चीर के अर्थ लिखे गए हैं, सही विकल्प का चयन करें। तो चीर चीर है, इसका 11वां का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, वस्त्र और पुराना, ठीक है, वस्त्र पुराना। 12वां, कोयल का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन नहीं होगा, नहीं होगा, तो कोयल का कोकिला भी होगा और जो है श्यामा भी होगा, पिक भी होगा, खेचर नहीं होगा, ठीक है, खेचर हो जाता है अलग चीज, ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी इसका सही है। चलिए 13 नंबर देखते हैं, बोला है सिद्धानंद का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है, यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन 1 2 ए बी सी डी, तो इसमें से कौन सा सही है, तो 13 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रीधा प्लस आनंद, श्रीधानंद, ठीक है, संधि विच्छेद। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि आग बबूला होना मुहावरे का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन है, तो आग बबूले होना मतलब आग बबूले होना मतलब बहुत गुस्सा आना, ठीक है, मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा 14 का। 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बोल रहा है कि रक्षा शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग करके सुरक्षा शब्द बना है, ठीक है, सुरक्षा शब्द बना है कौन सा उपसर्ग का मतलब जोड़ के प्रयोग करके, तो इसका जो 15 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सु आगे जोड़ दिया मतलब उपसर्ग और रक्षा सुरक्षा हो गया, ठीक है, इजी था लेकिन थोड़ा आप लोग समझिए अच्छे से। 16 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इतिहास शब्द में इक प्रत्यय लगाने से नया शब्द कौन सा बनेगा, तो ये बन जाएगा ऑप्शन नंबर जो है हम लोग का 16 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऐतिहासिक, ऐतिहासिक बन जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, बोल रहा है कि जब अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा तब पुलिस ने पकड़ लिया, रचना के आधार पर वाक्य पहचाने, कौन सा है, तो ये हम लोग का जो है 17 का ऑप्शन सी हो जाएगा, मिश्र वाक्य। देखिए इससे आप लोग देखिए, जब अविनाश बाबू ने झंडा गाड़ा, एक ऑप्शन यहाँ हो जाता है, पुलिस ने पकड़ लिया 2, और ये तब ज़्यादा रहे ना, उस जो है हम लोग का चांस है मिश्र वाक्य ही होता है, ध्यान रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है कि पाप पुण्य समास पद में कौन सा समास है, तो इसमें से कौन सा समास है, ये कौन सा समास है पाप पुण्य, तो 18 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, द्वित्व, ठीक है, द्रिव दृण्व द्रव। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आज़ादी का विलोम निम्नलिखित में से क्या होगा, आज़ादी का विलोम मतलब उल्टा, तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर सी होगा 19 का, काहे कि आज़ादी का गुलामी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20वां बोल रहा है कि होनहार वीरवान के होत चिकने पात लोकगीत का सही अर्थ क्या है, मतलब होनहार वीरवान के होत चिकने पात, तो इसका मतलब क्या है, तो 20वां का जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कैसे, जो महान होते हैं उनकी प्रतिभा बचपन में ही दिखाई पड़ती है, इसका मतलब ये है, ठीक है। इस मतलब जो है पंक्ति लोकप्रिय गीत जो समझिए, इस पंक्ति का जो है फुल फॉर्म मतलब उसका मतलब यही होता है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं आगे। आगे हम लोग का आ चुका है पठित मतलब बुक से, ठीक है, पाठ से आ चुका है, तो इसमें पहले दिया रहेगा कुछ कविता, उससे पूछेगा कवि का नाम, फिर उसी से क्वेश्चन, टोटल इसमें से 4 क्वेश्चन पूछेंगे। चलिए देखते हैं, बोला कीरी का गौरव गाकर झरझर मंद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लोड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भर निझर,
किरविर के उड़ के उठ उठकर ऊंचा खानसाओं से तरुवर, हे झाक रहे नीरव नभ पर, अभी अनिभेश अटल कुछ तीता पर। ठीक है, तो ये हम लोग का है। आगे है कि पर्वतों की छाती पर बहने वाला झरना कैसे लग रहे हैं। तो कैसे लग रहे हैं, देखिए इसका जो 21 का आंसर है ये ऑप्शन नंबर डी होगा, मोतियों के लड़ियों के समान। देखिए यहीं आप लोग का जो है लिखा है, कैसे लग रहे हैं, मोतियों के लड़ियों से सुंदर। तो यहीं से आप लोग का एक क्वेश्चन हो गया। दूसरा है कि निझरों द्वारा किसका गौरव गान किया जा रहा है। तो निझरों द्वारा जो है वो जो होगा ऑप्शन नंबर इसका जो है 22 का ए होगा, पर्वतों का। ठीक है, चलिए तीसरा है कि तरुवर का अर्थ है, तरुवर का क्या अर्थ होगा। तो 23 का ऑप्शन नंबर सी होगा, बहुत ऊंचे वृक्ष, जो बहुत ऊंचे वृक्ष है उसे हम लोग तरुवर का अर्थ है, उसका मतलब है। ठीक है, 24 नंबर क्वेश्चन बोला है कौन किसका गौरव गान कर रहा है। तो कौन किसका गौरव गान कर रहा है, तो उस कविता के अनुसार। तो 24 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, झरने जो है वो पर्वतों का जो है गौरव गान कर रहा है। चलिए आगे फिर से एक गद्यांश लिखा रहेगा जिसे आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए 4 क्वेश्चन इसमें से पूछा गया है। चलिए हम लोग देखते हैं कि संगम की अद्भुत सफलता ने राज कपूर के गहन आत्मविश्वास भर दिया और उसे एक साथ 4 फिल्मों निर्माण की घोषणा की। मेरा नाम जोकर, अनता, मैं और मेरा दोस्त और सत्यम शिवम सुंदरम। जब 1965 में राज कपूर ने मेरा नाम जोकर का निर्माण आरंभ किया तब संभवतः उसे भी यह कल्पना नहीं होगी कि इस फिल्म में एक ही भाषा बनने में 6 वर्षों का समय लग जाएगा। इन 6 वर्षों के अंतराल में राज कपूर द्वारा अभिनीत कई फिल्म प्रदर्शित हुई, जिनमें 1966 में जो है कवि शैलेंद्र की तीसरी कसम भी शामिल है। यह फिल्म जिस पे कपूर ने अपने जीवन की सर्वोत्कृष्ट भूमिका अदा की। ठीक है, तो ये है हम लोग का गद्यांश। ठीक है, चलिए इससे क्वेश्चन है कि किस फिल्म के बाद राज कपूर आत्मविश्वास भर गए। तो ये हम लोग का था ऑप्शन नंबर इसका 25 का हो जाएगा बी, क्या, संगम। चलिए दूसरा है कि मेरा नाम जोकर का निर्माण कब प्रारंभ किया गया था। तो देखिए यहीं लिखा हुआ है, मेरा नाम जोकर का प्रारंभ 1965 में किया गया था। 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 देखते हैं, बोला 1966 ईस्वी में कवि शैलेंद्र की कौन सी फिल्म प्रदर्शित हुई। तो ये हो जाएगा तीसरी कसम, ऑप्शन नंबर सी। 27वां का ऑप्शन नंबर सी। यहीं देखिए आप लोग, तीसरी कसम, रवि सत्येंद्र की तीसरी कसम। चलिए अब देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, बोला तीसरी कसम फिल्म में किसने अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ भूमिका निभाई। तो ये हम लोग का 28 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजकुमार। किसने, सॉरी राज कपूर, राजकुमार नहीं। ठीक है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि टोपी की किस बात पर घर में बवाल हो गया था। तो किस बात पर हो गया था। तो ऑप्शन नंबर बी, माता जी को जो है अम्मी कहकर जो बुलाया था, इस बात पर जो है घर में बवाल हो गया था। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30वां। तो बोल रहा है कि ठाकुर बारी के प्रति गाँव वालों के मन में क्या था। ठाकुर बारी के प्रति, ठीक है, तो इसका जो 30वां का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, अपार श्रद्धा था। ठीक है, अपार श्रद्धा था उसके प्रति। तो ये हम लोग टोटल जो है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न, वो हम लोग कर लिए हैं। अब करेंगे इसके आगे जो है वो सब्जेक्टिव प्रश्न, जो अगला वीडियो में करेंगे। तो इसमें जो टोटल 30 वीडियो करें आप लोग, 30 क्वेश्चन करें, आप लोग देख लीजिएगा। और इसका जो है वीडियो जो है आप लोग अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।